6 मई 2025 को मुजफ्फराबाद का आसमान धमाकों की भयानक रोशनी से जगमगा उठा। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। आधी रात के आसपास हुए इन धमाकों ने पूरे इलाके और उससे आगे तक हलचल मचा दी। हालांकि असली निशाने युद्ध के धुंध में छुपे रहे, लेकिन संदेश साफ था। भारत ने हाल ही में हुए एक आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और निर्णायक कार्रवाई करने को तैयार था। भारत के हवाई हमले का तात्कालिक कारण पहलगाम में हुआ एक भयानक आतंकी हमला था, जो भारतीय प्रशासित कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। 23 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पर्यटक बसों के एक काफिले पर हमला किया और अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गए। 26 बेगुनाह जिंदगियां खत्म हो गईं, उनके सपने और आकांक्षाएं बेरहमी से खत्म कर दी गईं। इस हमले ने पूरे भारत में हलचल मचा दी, जिससे दुख और गुस्से का माहौल पैदा हो गया। पहलगाम हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। यह पहले से ही बढ़े हुए तनाव के माहौल में एक चिंगारी थी। हमले से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके पास भारत के एक सैन्य अभियान की विश्वसनीय खबर है। हालांकि कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, लेकिन इस दावे ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने कई जवाबी कार्रवाइयां की, जिससे दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देश युद्ध के कगार पर आ गए। भारत ने सीमा पार करने के रास्ते बंद कर दिए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रा बंद हो गई। सिंधु जल संधि, जो जल संसाधनों के बंटवारे का एक लंबे समय से चला आ रहा समझौता है, उसे भी रोक दिया गया। भाग 5, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ती चिंता के साथ देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों का इस क्षेत्र में काफी प्रभाव है। उन्होंने संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों पक्षों के अधिकारियों के साथ बात करके स्थिति को शांत करने की कोशिश की। भाग 6, कश्मीर संघर्ष। मौजूदा संकट की गंभीरता को समझने के लिए कश्मीर संघर्ष के लंबे और खूनी इतिहास को जानना जरूरी है। कश्मीर, जो अद्भुत सुंदरता का क्षेत्र है, 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ रहा है। दोनों देश पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। भाग 7, परमाणु खतरा। इस अस्थिर स्थिति पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और उनके इस्तेमाल की संभावना, चाहे कितनी भी कम हो, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध के परिणाम विनाशकारी होंगे, न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। भाग 8, आगे का रास्ता। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन शांति की कोशिश सबसे जरूरी होनी चाहिए। बातचीत, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हिंसा और अविश्वास के चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है, जो इस क्षेत्र को लंबे समय से परेशान कर रहा है। भाग 9, निष्कर्ष, एक नाजुक शांति। मुजफ्फराबाद पर हवाई हमला दक्षिण एशिया में शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। कश्मीर संघर्ष, जो 7 दशकों से ज्यादा समय से एक नासूर बना हुआ है, इस क्षेत्र पर एक लंबी परछाई डालता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल रहना चाहिए और दोनों पक्षों से टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता चुनने का आग्रह करना चाहिए।